जो लोग मेडिटेशन में या फिर कहें कि ध्यान में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, जी हाँ, या तो मन बार बार भटकता है या फिर वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या फिर उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि या तो हमारा ध्यान नहीं लग पाता या फिर हमारा मन हमारे साथ नहीं रहता या फिर बहुत ज़्यादा विचार चल रहे होते हैं, हम उनसे ही नहीं निकल पाते। तो ऐसे में हम ध्यान कैसे लगाएं, मेडिटेशन कैसे करें कि हम उस अवस्था तक पहुँचे जहाँ पर कहें कि हमारा माइंड हल्का हो, हमारे माइंड से वो विचार हटने लगे। तो ऐसे में हम ऐसा ध्यान में क्या करें, मेडिटेशन में क्या करें, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स ध्यान होता है। हमें दोनों वर्ड सिर्फ इसलिए यूज में ले रहे हैं, जो इंग्लिश वाले हैं वो मेडिटेशन से समझ जाएंगे, जो हिंदी वाले हैं वो ध्यान से समझ जाएंगे, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पर मेडिटेशन और ध्यान में आपको अगर गहरी अवस्था में जाना है तो थोड़ा ठीक से करना होगा और थोड़ा कहे कि इस प्रकार करना होगा कि आपको अंदर से खुश रहकर करना होगा। चाहे आप दुखी हैं, लेकिन एक वो होता है ना कि जब हंसी खुशी होती है तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट अच्छा होता है, एनर्जी अच्छी होती है, अच्छे से काम कर रही होती है। आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए मेडिटेशन के सारे प्रोसेस आपने जान लिया है। अगर नहीं तो लास्ट में एक वीडियो शो होगी, वो आपको डेफिनेटली देख लेनी है, उसमें आपको सारा अच्छा तरीका पता लग जाएगा। और वैसे अब मैं आपको वैसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप यहाँ पर कहें कि पहले दिन ही उस अभ्यास में जाने लग जाएंगे। उसके लिए निरंतर अभ्यास तो जरूरी है ही, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दिन कर रहे हैं हट रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है या नहीं है। सांस लेते टाइम भी, छोड़ते टाइम भी और रोकते टाइम भी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी ही रहेगी, गर्दन सीधी ही रहेगी, सर सीधा ही रहेगा। सबसे पहले इस अवस्था को देखें। जब ये सारी अवस्था क्लियर होती है, ठीक है, उसके बाद जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो अंदर जब सांस लेते हैं तो सांसों की आवाज़ आएगी, छोड़ते टाइम भी सांसों की आवाज़ आएगी। तो उस पर फोकस करें। अगर आपका मन भाग रहा है, बहुत ज़्यादा थॉट चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, तो उस पर फोकस करें। जब आप अपनी सांसों पर फोकस करेंगे, जैसे उसकी आवाज़ को सुनेंगे, फिर वापस सांस छोड़ेंगे, फिर आवाज़ को सुनेंगे, तो उस पर फोकस करें, मन भागेगा नहीं ज़्यादा। अब कि मन बिल्कुल ना भागे और ध्यान भी लगने लगे, उसके लिए जो हम सांसें रोकते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उसके पीछे कारण क्या है कि जब यहाँ पर हम सांसों को रोकेंगे तो सांसों को जब तक हम सीमित मात्रा में रोक रहे हैं तब तक तो हमारा मन इधर उधर कहीं पर भी भागेगा, बहुत ज़्यादा विचार चलेंगे, बहुत ज़्यादा थॉट चलेंगे, हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर सांस को थोड़ा और ज़्यादा डीपली रोकेंगे और ज़्यादा अंदर तक रोकेंगे, फिर आपको मेडिटेशन ध्यान का वो आनंद आने लगेगा, पल पल आपको एंजॉयमेंट लगने लगेगा। जी हाँ, जितना आप गहरा सांस रोकोगे उतने आपके शरीर में भूचाल जैसी, आपातकालीन जैसी स्थिति हो जाएगी। तो जो आपका मन भागा हुआ है वो भी वापस तुरंत सेंटर में आएगा, तुरंत भागकर वापस आएगा। क्योंकि जब आपकी सांसें रुक रही हैं तो मन नहीं भागेगा, क्योंकि अब आपके माइंड का फोकस क्लियर हो जाएगा अपनी सांसों पे, तो नहीं भागेगा वो। और जैसे ही आप ढील दोगे, मान लो आपने एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किए, तो क्योंकि मन आपको करने से रोकेगा। ये बात हम आपको हर बार बताते हैं कि आप मन को वश में करने जा रहे हैं, ये मन आपको जरूर रोकेगा। हर संभव ये प्रयास करेगा, हर संभव आप प्रयास करो, हर संभव इसको प्रयास करने हैं। आपको सिर्फ एक ही प्रयास करना है कि मेडिटेशन करना है। अगर आपने नहीं किया तो आप फंस जाओगे, ये वापस तुम्हारा स्वामी बन बैठेगा। इसलिए अपने आप को दैनिक दिनचर्या में 20 मिनट सबसे पहले अपन को दें, रात को सोते टाइम 20 मिनट फिर दें। अगर आप शुरू में करें तो दिन में 2 बार करें, हर बार 20 मिनट करें। पहली 10 मिनट ध्यान नहीं लगेगा, 11 से लेकर 20 मिनट ध्यान लगने लगेगा। हो सकता है पहली 5 मिनट आपकी जो सांसें हैं वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जैसे जैसे निरंतर अभ्यास होगा लेवल बढ़ने लगेगा। जैसे ही लेवल बढ़ने लगेगा आपका ध्यान लगने लगेगा। और अगर पहले दिन ही आप चाहते हैं कि हमें पहले दिन ही रिजल्ट मिले, पहले दिन ही हमें रिलीफ मिलना चाहिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप जितना कहते हैं रीढ़ की हड्डी आप सीधी रखोगे, ये तो है ही आपका, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। और जितना आप अपनी सांसों को डीप रोकोगे, जितनी देर तक सांसों को रोकोगे, जब आपको लगे कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं रोक सकता, तब ड्रॉप कीजिए। जब दूसरी सांस लोगे, हो सकता है सांस छोड़ते टाइम आपको थोड़ा सा सांस छूटे, जैसे कि मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। जैसे तो आपको ऐसे भी करना पड़ सकता है। कैसे? जैसे हमने सांस लिया, रोका,
अभी तो ये हमने थोड़ा सा रुका और फिर वापस तुरंत छोड़ दिया और फिर तुरंत ले लिया, तो इसमें होगा क्या कि हमने सांसों को बहुत गहराई तक रोका, बहुत देर तक रोका, उसके बाद फटाक से सांस छूटा, क्योंककि अब इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते, छूटा और तुरंत खींच लिया। इससे होगा क्या, रिलीफ भी मिल गया और सांस की सांस वापस भी आ गई। ये हम पर्सनल एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर देखते रहते हैं, क्योंकि हम क्या है अक्सर करते क्या है, जैसे सांस ले लिया छोड़ दिया, ये भी एक अच्छा है, लेकिन जो लोग ज़्यादा परेशान हैं तो वो यहाँ पर गहराई तक सांस रोकें, फिर वापस ड्रॉप करें और फिर नाभि से वापस सांस लें। सांस आपको नाभि से लेने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। हो सकता है आपसे शुरू में ना हो, 1-2 बार ना हो सकता है सांस छोटी आए, तो आपको घबराना नहीं है। निरंतर प्रयास से वो चीज़ें की जा सकती है जो लाइफ में नामुमकिन है। तो ये आप ध्यान रखें, निरंतर प्रयास हर चीज़ में ज़रूरी है। निरंतर प्रयास जितना करते जाओगे लाइफ में सक्सेस होते जाओगे। आप कोई भी प्रयास करोगे, ये ज़रूरी नहीं कि वो पहले दिन हिट हो जाए, ये ज़रूरी नहीं कि वो पहले महीने में हिट हो जाए। जो बना रहता है, वो कहते हैं ना, कोई बल्लेबाज अगर क्रीज पर टिका हुआ है तो रन भी ज़रूर बनेंगे, लेकिन जो बल्लेबाज घबरा गया, पहली बॉल पर ही बड़ा शॉट, एक ही बार में कहते हैं रातों रात करोड़पति बनने निकल गया, निरंतरता नहीं रखी, संघर्ष नहीं किया, पेशेंस नहीं रखा, तो उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ता है। ये भी आप ध्यान रखें। तो पेशेंस में वो पावर है। जी हाँ, और पेशेंस की पावर कहाँ से आएगी, ध्यान से आएगी। ध्यान आपके मन को कूल करेगा, शांत करेगा, भागे आएगा, दौड़ाएगा नहीं, परेशान नहीं करेगा, तो पेशेंस ऑटोमेटिक आपके अंदर आने लगेगा। जी हाँ, जिसकी वजह से आपकी लाइफ और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ध्यान आपका नहीं लग रहा है तो आपको फोकस अपनी सांसों पर करना है, क्योंकि सांसों में तो वो संजीवनी बूटी है, सांसें तो वो हमारी जान है। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जब इसको आप रोकोगे तो मन कहाँ भाग कर जाएगा, क्योंकि जब सांसें ही नहीं रहेंगे तो मन क्या करेगा। तो आपको ये समझने वाली बात है कि आप आगे चक्र पर फोकस लगा दीजिए, नाक के टॉप पर फोकस लगा दीजिए। नाक के टॉप पर फोकस लगाओगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक फोकस हो जाएगा। तो ये वो डीप कंडीशन है। आप एक बार सांसों को जब रोक के देखोगे गहराई तक, हो सकता है पहली सांस में ना लगे, हो सकता है शुरू की 5 मिनट ना लगे, हो सकता है शुरू की 5 मिनट आप उतनी गहराई तक सांसें नहीं रोक पाओ, लेकिन जैसे जैसे लेवल 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 5 मिनट तक ऐसे चलता रहेगा, फिर धीरे धीरे लेवल फटने लगेगा, आपको एक अलग ही एहसास होने लगेगा। जैसे ही आप यहाँ पर हम कहते हैं 20 मिनट आपको करना है, ध्यान हो नहीं हो 20 मिनट तो बैठना है एक जगह। 20 मिनट बैठे रहना भी बड़ा मुश्किल है। हम सभी पॉसिबल कोशिश करते हैं सामने वाले की पूरी बात सुन ले, उसके बाद जवाब दें, लेकिन क्या हम कर पाते हैं, नहीं कर पाते। उसके बात खत्म होने से पहले उसकी बात का आंसर देने लग जाते हैं, जबकि क्या पता उसी के ही सवाल में उसी का जवाब छिपा हो। अगर आप वेट करें तो आपको शायद उतना कुछ करना ही ना पड़े, लेकिन वो पेशेंस, वो धैर्य, वो शक्ति हमारे अंदर नहीं है, तो वो ध्यान से आएगी। ये बात आप ध्यान रखें, फोकस रखें, अन्यथा ये कभी जीवन में आप कहीं और से हासिल नहीं कर सकते। ध्यान मेडिटेशन में वो पावर है जो आपकी लाइफ को इजी, बेहतरीन, सरल, संपूर्ण बनाएगी, अन्यथा नहीं। तो सांस को जितना डीप रोकते रहें, रोज प्रयास करें, क्योंकि प्रयास से सब कुछ संभव है। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, दिन में 2 बार करें या 3 बार करें, 1 महीने तक कंटिन्यू अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद फिर ये मन आपको इतना परेशान नहीं करेगा। फिर चाहे आप दिन में 1 बार करें, किसी भी टाइम करें। वैसे ऐसे कहते हैं कि सुबह सुबह करना चाहिए, जब भी आप जागते हैं उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, उस टाइम पे आपको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारे शरीर में एनर्जीज होती हैं, हम इतना बाहर की चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, नहा धोकर फ्रेश भी रहते हैं। तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। आप नहा धोने के बाद कर सकते हैं, नहा धोने से पहले कर सकते हैं। पहले बहुत सी बार इसलिए लोग नहीं करते कि नींद आने लग जाती है वापस, तो नहा धोकर आप कर सकते हैं। आप अपने अनुसार देखिए, रात को सोने से पहले भी आप कर सकते हैं, अच्छी नींद आती है, क्योंकि दिन भर के जो सारे थॉट हैं वो यहाँ पर नेगेटिव थॉट हट जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमें नींद नहीं आती, तो वो सारे हट जाएंगे, वो सारी चिंता, डर, तनाव हट जाएगा, तो बेहतरीन नींद आएगी। लाइफ में बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन होती है, दिन में 3-4 पड़ाव ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर नेगेटिव है, नकारात्मकता है, लड़ाई झगड़े हैं, तो आप लग रहा है कि आप दिमाग से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, यहाँ तक कि सर दर्द तक भी हो रहा है, तो आप मेडिटेशन करें। मान लो ग्रह कलेश, तो आपको लग रहा है कि संभावना बढ़ रही है, दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, चिंगारी लग रही है, कोई बड़ा रूप न ले ले, तो तुरंत आप मेडिटेशन करने बैठ जाएं, दिमाग शांत हो जाएगा, कूल हो जाएगा, आपके अंडर कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आप कहोगे अब नहीं, लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि जो थॉट थे लड़ाई करने के वो वहाँ से हट गए हैं, तो ये भी आपको फ़ायदा होगा। तो जितना गहराई तक आप सांसों को रोकोगे,
उतनी आप लाइफ में लंबे भी चलोगे और उतना ही आपका ध्यान क्लियर होता चला जाएगा, उतना ही फोकस होता चला जाएगा, उतना ही आपको आनंद आने लगेगा। 20 मिनट के बाद फिर आप खुद ही कहोगे कि एक सांस और करके देख लेता हूँ, 22वें बार एक सांस और करके देख लेता हूँ, एक सांस और करनी है। फिर आप खुद कहोगे कि आनंद आ रहा है, क्योंकि जब ध्यान की गहन अवस्था में जाते हैं तो कभी लाइटें चल रही होती है, कभी कोई आवाज़ आती है, कभी क्या, और हमारा सारा फोकस उसी पर रहता है कि आनंद आ रहा है। और जब हम आंखें खोलते हैं और फिर देखते हैं कि अरे यार इतना रिलीफ मिल रहा है, दिमाग बिल्कुल हल्का सा हो गया, जैसे किसी ने मसाज कर दी हो, दिमाग की अच्छी तरीके से धुलाई कर दी हो, सारे इसमें से फालतू के तामझाम हट गए हो, इतना यहाँ पर रिलीफ मिलता है। तो आपसे हम सिर्फ यही कहते हैं, लाइफ में मेडिटेशन ज़रूर करो, क्योंकि दिमाग जितना स्ट्रांग होगा उतनी बाकी सारी जो चिंताएं हैं वो छोटी हो जाएगी। दिमाग जितना कमज़ोर होगा, जितनी सारी छोटी चिंताएं हैं वो भी बड़ा रूप ले लेंगी, क्योंकि आपका दिमाग कमज़ोर है। ये मन आपको करने से रोकेगा, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन आपको दृढ़ निश्चय करना है अपने आप से, अपने आप को पहचानना है कि भैया मुझे मेडिटेशन करना है। ये मन आपको इतना भरसक प्रयास करेगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, तो आपको ये हर ऐसी चीज़ में उलझाएगा और आपको उलझना नहीं है। आपको मेडिटेशन करना है। अगर आप लाइफ खुद की चेंज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आराम से रिजाई ओढ़ कर सोइए, कोई किसी को क्या तकलीफ़ है आपसे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे तकलीफ़ है, मुझे इन द सेंस जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी समझ रहा है कि हाँ मुझे तकलीफ़ है, मुझे मेरी लाइफ सुधारनी है, तो उसको मेडिटेशन करके अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने दिमाग को खोलना है। जब आप दिमाग को खोलोगे सारी चीज़ ऑटोमेटिकली क्लियर होती चल जाएंगी, ऑटोमेटिक अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व होने लग जाएगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट चलने लगेगी। और जो नेगेटिव थॉट है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये वो आपको लगेगा कि सब कुछ आसान है। जैसे जैसे मेडिटेशन के स्तर पर आप आगे बढ़ते जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि यार जो हुआ अच्छा हुआ। तब आप एहसास करोगे, तब आप खुद आकर यहाँ कमेंट बताओगे कि मज़ा आ गया। तो लाइफ में जीवन अगर बदलना है, परेशानी ज़्यादा है या फिर नहीं है, कोई बीमारी है या नहीं है, कुछ भी है या नहीं है, मेडिटेशन ज़रूरी है। मेडिटेशन करो, लाइफ बदल जाएगी। मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करो। धन्यवाद।